हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू ने 2025-26 इवन सेमेस्टर की डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी जारी कर दी थी और उस डेट शीट के अंदर कुछ क्लैशिंग थी डेट्स में, तो इसलिए एकेटीयू ने डेट शीट को रिवाइज करके मॉडिफाई करके दोबारा से अपलोड कर दिया है। आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपके सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। 8 मई को आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे मैथमेटिक्स 2 के साथ, 18 मई को आपके एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये है आपकी फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट। ये सीएसआईटी इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी और उनकी अलग ब्रांच की है, ये मैकेनिकल की है, ये इलेक्ट्रिकल की, ईसी की और सिविल की। तो बेटा, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड ईयर में है स्टूडेंट्स, जो अभी फोर्थ सेम का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है इस डेट शीट के साथ। उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों की किसी भी कारण से सेकंड सेमेस्टर के अंदर कोई बैक लग गई थी और वो इस बार उस बैक को क्लियर करना चाहते हैं, वो बैक का फॉर्म भर रहे हैं इस बार फोर्थ सेम के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स बैक का फॉर्म भरेंगे फोर्थ सेम के अंदर, उनको एक ही दिन में 2 पेपर देने पड़ेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। आइए समझते हैं। देखो, जितने भी आपकी सेकेंड ईयर के अंदर जितने भी आपके ब्रांच हैं, सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, उनके अलाइड ब्रांचेस, उनके जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 मई को स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो 3 पेपर हैं आपके, ये तीनों पेपर सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। सभी के डेट, सभी के लिए डेट्स रहने वाली है, सेम रहने वाली है। जैसे 8 मई को आपका एग्जाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन या ह्यूमन वैल्यू। अरे जब इसको डेट को मॉडिफाई कर रहे थे, डेट टाइम, इसको टाइम क्या नाम है, डेट शीट को, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि टफ पेपर में थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन कर लेते हैं। अगर गैप भी मेंटेन नहीं करना, सीक्वेंस भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया है। 8 मई को सभी का पेपर होगा, पाइथन का या फिर साइबर सिक्योरिटी का। 14 मई को मैथ्स 4 का एग्जाम होगा या फिर इलेक्टिव कोई पेपर होगा आपका। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी किसी भी कारण से मैथमेटिक्स 2 में सेकंड सेम में ऑलरेडी बैक लगी हुई है और वो स्टूडेंट्स अभी फोर्थ सेम के अंदर है और फोर्थ सेम के अंदर वो इसका एक बैक का फॉर्म भरना चाहते हैं मैथ्स 2 का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैथ्स 2 का भी एग्जाम देंगे 8 तारीख को, और जो उनका रेगुलर पेपर है 8 मई को, या तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का या ह्यूमन वैल्यू का, तो इसका भी पेपर देना पड़ेगा 8 मई को। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे तो 12 मई को फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है सेकंड सेम का। अब जो स्टूडेंट्स फोर्थ सेम के अंदर हैं, किसी भी कारण से उनकी बैक लगी हुई है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो 12 मई को तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 12 मई को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी देंगे और 12 मई को वो पाइथन का और साइबर सिक्योरिटी का पेपर देंगे। यानी कि जो बैक अगर लगी होगी तो बैक का फॉर्म भरेंगे या भर दिया होगा आपने फिजिक्स से केमिस्ट्री का, तो आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में आप पाइथन या साइबर सिक्योरिटी का पेपर दे रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रेगुलर पेपर है आपका 14 मई को मैथ्स 4 का है या कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब देखिए 14 को जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम भी है। अगर सेकंड सेम के अंदर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी की बैक लगी होगी, उसने फॉर्म भर दिया है, तो वो 14 को एग्जाम देगा बैक का यहां पे, और फिर अपना रेगुलर पेपर दे रहा होगा मैथ्स 4 का। बात समझ रहे हैं? तो एक दिन में 2 पेपर देने पड़ेंगे जो बच्चे इस बार फोर्थ सेम के अंदर हैं और वो सेकंड सेम की बैक का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेट शीट थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाई इन्होंने। एक्चुअली इन्होंने तो झंडा सा ऊंचा कर दिया अपना कि हमने मई में जो है फर्स्ट के वीक के लास्ट में 7-8 मई से हमने एग्जाम स्टार्ट करा दिए, टाइम से हमने एग्जाम कंप्लीट करा दिए। अरे टाइम से कंप्लीट करा दिए तो कम से कम तरीके से तो कंप्लीट कराओ। अच्छा है कि टाइम से एग्जाम कंप्लीट हो, स्टूडेंट्स के हित में है, स्टूडेंट्स के फेवर में है, लेकिन ये भी तो स्टूडेंट्स के फेवर में है कि डेट शीट अच्छे से बन जाए। एक तो 15 दिन पहले डेट शीट थमाइए, कम से कम 1 महीना पहले डेट शीट दे देनी चाहिए थी, ताकि बच्चों का जो एक माइंड सेट है थोड़ा अच्छे से तैयारी हो जाती है और भी, है ना। तो पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए एक दिन में बच्चा 2 पेपर कैसे देगा? ऑलरेडी जिस बच्चे की बैक लगी हुई है, एक बार में उससे वो वाली बैक नहीं निकली थी, अब वो 2 पेपर एक दिन में देगा, तो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो डेट शीट को तरीके से नहीं बनाया गया है, बस ऐसे छाप दिया गया है, बोले कि ये है डेट शीट, दे दो। अब ये कॉलेज वाले जो है ना, कुछ कॉलेज वाले तो डायरेक्टर सर वगैरह मेल करते भी है, ज्यादातर कॉलेज वाले कोई मतलब नहीं है, उनको बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो डेट शीट आ गई है बस पेपर करा देने हैं, अदरवाइज उनको लिखना चाहिए। अब मैं तो एकेटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फोर्थ सेम वाले स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर आप जाएंगे एकेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारी ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे, है ना। कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस में जाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइस चांसलर, फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, है ना। तो यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस लिखे गए हैं। इन ईमेल एड्रेस पर अपनी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को आप लिखिएगा बेटा, क्योंकि अभी भी फाइनल डेट शीट नहीं आई है, हो सकता है कि फाइनल डेट शीट आने से पहले कुछ और बदलाव हो जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको जो है एक दिन में 2 पेपर देने ही होंगे। ओके, तो चलिए आगे थोड़ा सा वीडियो को एंड करते हैं। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि जो हमारे देखिए 3 पेपर तो सभी ब्रांच के लिए क्या हो गए, कॉमन टू ऑल ब्रांच हो गए। अब सीएस या सीएस के जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनका जो कोर सब्जेक्ट बच गए 3। 16 मई को जावा का पेपर है, जावा का भी काफी अच्छा सिलेबस होता है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। एक्चुअली केवल बच्चों को पढ़ना नहीं, केवल पास नहीं होना, सीखना भी तो है। अगर मान लीजिए जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनमें 2 दिन का छुट्टी मिल जाए, 3 दिन का, तो बच्चा समझ समझ के पढ़ता है, अच्छे से उसको जो है एब्जॉर्ब कर पाता है, चीजों को समझ पाता है। अब समय इतना कम रहता है, बच्चा जो है बिल्कुल रट्टाफिकेशन में, रट्टे वाले मोड में आ जाता है। 19 मई को यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी है, पहले टफल में 1 दिन की छुट्टी थी, अब 2 दिन की छुट्टी हो गई है, ये ठीक है। टफल भी आपका टफ एग्जाम है और काफी बड़ा सिलेबस है इसका भी। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है 21 मई को एग्जाम है, और जो मैकेनिकल और मैकेनिकल की अलाइड ब्रांच है बेटा, ये 3 सब्जेक्ट की जो डेट्स वही रहने वाली, 8, 12 और 14 मई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 16 मई को आपका सॉम का एग्जाम है, 19 को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, और 21 तारीख को 21 को एटीडी का एग्जाम है। अब मैन्युफैक्चरिंग में 1 दिन की छुट्टी से काम चल सकता था, अब यहाँ पर सॉम और एटीडी का जो सिलेबस है काफी वाइड सिलेबस होता है, काफी न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, तो 2 दिन की छुट्टी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में तो दी है, सॉम में दे देते या फिर एटीडी में दे देते, तो ये भी सीक्वेंस एक अच्छे से मेंटेन किया जा सकता था। इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, ये तो आपके 8, 12 और 14 मई ये तो डेट होगी वही वाली कॉमन। 16 को आपका एनएएस का पेपर है, 19 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और 21 को आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का है। ईसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं 4th सेम के अंदर, 16 मई को आपका सिग्नल सिस्टम का, 19 को है आपका एनालॉग सर्किट, और 21 को है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपका 16 मई को एमटीपीसी का एमटीसीपी का एग्जाम है, और 19 को है सॉम का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और 21 मई को है आपका एचईएम का एग्जाम। तो ये डेट शीट है, आप जो है अपने ब्रांच के हिसाब से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और ये डेट शीट मैंने यहाँ पर शेयर भी कर दी है टेलीग्राम चैनल पे भी और एप्लीकेशन में भी, ठीक है। जो सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स हैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन जो सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर मैकेनिकल एंड मैकेनिकल अलाइड ब्रांच, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल अलाइड, द ईसी और ईसी के अलग ब्रांच है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिविल वाले स्टूडेंट्स ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा ये जो डेट शीट आई है आप इसके साथ तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि एक दिन में 2 पेपर देने में दिक्कत हो रही है तो 2 मिनट निकाल करके, 3 मिनट निकाल करके, जो मैंने आपको यहाँ पर एड्रेस दिखाए हैं, यहाँ पर आप जाएंगे एकेटीवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर एड्रेस दे रखे हैं ये, इनको आप ईमेल कर दीजिएगा, एक ईमेल बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हमारे जो सेकंड सेम में हमारी बैक है और हम बैक का फॉर्म भर रहे हैं इस बार, और हम 4th सेम के अंदर हैं, तो इसमें थोड़ा सा गैप दिया जाए, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर देना दैट इज वेरी चैलेंजिंग, है ना। चलिए, तो ये मॉडिफिकेशन आया था डेट शीट के अंदर, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डेट शीट है अभी कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए।